अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। CS420 का ये वीक 16 है जो कि रिव्यू है। बाकी जो रिमेनिंग लेक्चर्स थे हमारे, कुछ रिव्यू हमने वीक 15 में कवर किया। तो इसमें भी हम रिव्यू कवर करने की कोशिश करेंगे थ्रू एग्जांपल्स भी। प्रेजेंटेशन के ऊपर थोड़ा सा फोकस करेंगे। 1-2 मिनट में प्रेजेंटेशन ख़त्म करके स्लाइड्स को कि कौन कौन से टॉपिक्स हम कवर करने जा रहे हैं। उसके बाद हम ना 3 एक एग्जांपल देखेंगे जिसमें कि हमारे काफ़ी टॉपिक्स जो ना वो कवर होंगे। ठीक है, उनका कोड भी देखेंगे और उनको रन करके भी देखेंगे। तो सबसे पहले टच और पॉइंटर इवेंट्स की यहाँ पे हमने कुछ बात की है इन लेक्चर्स में, जिसके कि मल्टी टच इवेंट हैंडलिंग और जो पॉइंटर आईडीज़ हैं वो हम कैसे कैप्चर कर सकते हैं, और जो है उनकी आईडीज़ वगैरह हम कैसे चेक कर सकते हैं कि हमने जो पॉइंटर यूज़ कर रहे हैं वो कौन सा है। पॉइंटर से मुराद आपका टच इवेंट भी हो सकता है कि आप टच के थ्रू कर रहे हैं या माउस के थ्रू कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे पहले एग्जांपल में। नेक्स्ट हमने जो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रंट एंड हैंडलिंग में आता भी है, इनपुट वैलिडेशन, कि हम फ्रंट एंड के ऊपर ही इनपुट को वैलिडेट करें। लेट्स सपोज हम एक ईमेल इंटर करवा रहे हैं किसी जगह पे। वो अब ये डेस्कटॉप और मोबाइल ऐप दोनों के लिए ईमेल इंटर करवाने, तो हम चाहते हैं कि यूज़र जो इंटर करे ईमेल उसके ऊपर एट द रेट सिंबल भी हो, और उसके अंदर कोई भी ईमेल जो पॉपुलर हैं gmail.com वगैरह .com भी उसके अंदर एग्जिस्ट करे, और उसके मिनिमम करेक्टर्स भी हम स्पेसिफाई कर सकते हैं जैसे फ़ोन नंबर में हम करना चाहते हैं। तो ये जो है मोबाइल पे और वेब पे दोनों के लिए। अच्छा, इसको लिए हम रेगुलर एक्सप्रेशन भी यूज़ करते हैं, लाइब्रेरीज भी यूज़ कर सकते हैं। हम रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू HTML इनपुट्स के अंदर ये चीज़ चेक करेंगे JS को यूज़ करते हुए कि हम कैसे ये वैलिडेट कर सकते हैं फ्रंट एंड के ऊपर, सर्वर साइड के ऊपर, यानी कि हमें बेचने की ज़रूरत नहीं। क्योंकि अगर हम इसको परफॉर्मेंस के उसके भी एस्पेक्ट से देखें, तो अगर हम एक रिक्वेस्ट भेज रहे हैं सर्वर को वैलिडेट करने के लिए सिर्फ, यानी कि हमने सर्वर पे पहले रिक्वेस्ट भेजी कि भाई आप वैलिडेट करके बताओ कि ये इनपुट सही है या गलत है, और सर्वर हमें वापस में रिक्वेस्ट भेज के बताए कि ये तो इनपुट ही गलत है, ये मैं अपने पास स्टोर नहीं कर सकता, ये ईमेल आपकी गलत है। ठीक है, वो देखें वो कितना ज़्यादा रिसोर्स का भी ज़ाया, और यूज़र भी वहाँ पे अनोए भी होगा कि जी सिर्फ इस चीज़ को बताने के लिए आपने एक पूरी रिक्वेस्ट आपने 1-2 मिनट ले लिए। तो अगर उसको फ्रंट एंड पे बता दिया, जब वो एंटर कर रहा हो सबमिट करने लगे, तो उसको वहीं पे पता लग जाए, ना तो वहाँ पे सर्वर के ऊपर लोड पड़ेगा और ना ही यूज़र है ना होगा, वो वहीं पे उसको क्रैक कर लेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमने मीडिया नेविगेटर डॉट गेट यूज़र मीडिया के थ्रू कैमरा वगैरह को एक्सेस करने की बात की थी। अब ये नेविगेटर डॉट गेट यूज़र मीडिया ये थोड़ा ना ऑब्सोलीट हो गया है। अब हम इसका देखेंगे कि प्रैक्टिकल एग्जांपल के इसके बजाय हम क्या चीज़ यूज़ कर सकते हैं, और उससे हम कितना ईज़िली जो है वो कैमरा वगैरह को एक्सेस कर सकते हैं। तो एग्जांपल्स वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले एग्जांपल हमारी 16.1 में हम ये चीज़ चेक करेंगे कि जब हम किसी टचेबल एरिया के ऊपर टच करते हैं तो पॉइंटर इवेंट को कैसे कैप्चर किया जाता है, और उसकी आईडी जो है वो हम कैसे शो करवा सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली हम ये चेक करने के लिए कि माउस से क्लिक हो रहा है या फिर के एक्चुअल टच डिवाइस के ऊपर। तो अगर हम यहाँ पे क्लिक करें तो हमें पता लग रहा है कि ये जो इसकी पॉइंटर की आईडी है वो 0 है और टाइप इसकी माउस है। ठीक है, अब ये बिल्कुल सिंपल सा कोड लिखा हुआ है। इसकी कोड के ओपन करते हैं और इसमें देखते हैं कि हमने बेसिकली किया हुआ क्या। हमने एक सिंपल डिव बनाई हुई है जिस पे में हमने लिखा हुआ है कि टच शेयर। इसको हमने थोड़ा सा स्टाइल किया है इसकी आईडी को यूज़ करते हुए। इसकी विड्थ हाइट सेट कर दी है, बैकग्राउंड कलर सेट कर दिया है। ठीक है, और इसको अलाइनमेंट वगैरह जो भी सेट कर दी है। इसकी सिंपल सिर्फ स्टाइलिंग की हुई है, जो कि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि हमने सिर्फ इसका साइज़ थोड़ा सा रखा हुआ है, विड्थ और हाइट, ताकि वो ज़रा विजिबल रहे स्क्रीन के ऊपर। अच्छा, यहाँ पे अगर हम देखें तो हमने स्क्रिप्ट लिखी हुई है। स्क्रिप्ट के ऊपर हम क्या कर रहे हैं कि जो कि टच एरिया जो है हमारा जो आईडी है, ये वाला गेट एलिमेंट आईडी बाय आईडी करके हम इसको एक वेरिएबल यानी कांस्टेंट में स्टोर करवा रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, जो हमने ये कांस्टेंट बनाया था इसके ऊपर एक इवेंट लिस्नर ऐड कर रहे हैं ना, जावास्क्रिप्ट का इवेंट लिस्नर
पॉइंटर डाउन वाला है, ठीक है ना। जैसे पॉइंटर डाउन होगा उसके ऊपर तो हम इवेंट कैप्चर कर लेंगे, ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा जिसमें कि हम ये चीज़ प्रिंट करवा रहे हैं कि इसका पॉइंटर का आईडी क्या है जो कि 0 था इस इन दैट केस, और उसकी टाइप कौन सी है। ये जो आर्गूमेंट है ये हमारे पास, इसके अंदर मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ हैं जिसके अंदर आईडी भी है, उसकी टाइप भी हम चेक कर सकते हैं कि उसकी टाइप कौन सी है। अगर वो टच वाला होगा तो यहाँ पे क्योंकि हमारे पास टच स्क्रीन अवेलेबल नहीं है, हम सिर्फ माउस के थ्रू कर रहे हैं, तो यहाँ पे सिर्फ माउस आ रहा है। और जब वो एक और ये इवेंट लिस्टनर के साथ साथ हम एक और इवेंट लिस्टनर भी ऐड कर रहे हैं कि जब पॉइंटर अप होगा, यानी कि जब उसके ऊपर क्लिक हमने किया हुआ था उसको छोड़ देंगे तो क्या होगा कि जो उसका टेक्स्ट कंटेंट था ऑलरेडी टच शेयर वाला, ये वाला, वो सेट हो जाएगा। हम इसको और भी सेट कर सकते हैं, जैसे हम कहते हैं ऑलरेडी टच्ड, तो इसको चेक करते हैं हम, इसको रिफ़्रेश करके टच शेयर किया तो यहाँ पे ये वाला टेक्स्ट भी चेंज हो गया कि एक बार टच इसको किया जा चुका है, ठीक है। मतलब ये हम एक उसके लिए कर सकते हैं कि अपना इवेंट लिस्टनर हमने सेकंड ऐड किया कि अगर ये चीज़ चेक करनी हो कि एक बार टच हो चुका है तो फिर वो यूज़र नेक्स्ट पे चला जाए। अच्छा, दूसरी एग्जांपल देखते हैं 16.2 एग्जांपल, जिसमें कि हम ये चीज़ चेक करना चाह रहे हैं जैसे कि हमने बात की थी इनपुट वैलिडेशन के लिए। यहाँ पे हम फ़ोन नंबर को वैलिडेट कर रहे हैं। फ़ोन नंबर को वैलिडेट करने के लिए हम सबसे पहले लेट्स सपोज यहाँ पे लिखते हैं ABC, उसको सबमिट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि रिक्वेस्टेड फॉर्मेट को आप मैच करें, जो कि एरर हमने जनरेट करवाया। अब ये जो वैलिडेशन है ये फ्रंट एंड पे हो रही है सिर्फ। यहाँ पे अगर हम प्रॉपर फ़ोन नंबर लिख दें और इसको सबमिट करें तो यहाँ पे कहेगा वैलिड फ़ोन नंबर। अब इसका कोड देखते हैं, मतलब ये सिंपल सा हमने UI बनाया हुआ है 16.2 में। इसको थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं कि हमने यहाँ पे इनपुट टाइप बनाई है, बटन बनाया हुआ है, ठीक है, और एज सच एक फॉर्म बनाया हुआ है, ठीक है, और इसका जो फॉर्म का आईडी है वो फ़ोन रखा हुआ। अच्छा, अब यहाँ पे हमने जो फॉर्म बनाया हुआ था सबसे पहले उसको गेट कर लिया हमने यहाँ पे स्क्रिप्ट में गेट एलिमेंट बाय आईडी के थ्रू, और उसके बाद रिज़ल्ट वाला जो पी टैग बनाया हुआ उसको भी गेट कर लिया ताकि हम इसमें रिज़ल्ट शो करवा सकें। अच्छा, अब फ़ोन फॉर्म जो है उसके ऊपर हमने एक इवेंट लिस्टनर ऐड किया कि जैसे ही वो सबमिट होगा, सबमिट का बटन हमने क्योंकि बनाया हुआ है, तो उसके ऊपर हम जो फ़ोन वाला जो हमारा इनपुट था जिसकी आईडी के फ़ोन रखी हुई यहाँ पे ये इनपुट टाइप, ठीक है, उसको हम गेट करके ये चीज़ चेक कर रहे हैं कि उसके अंदर 0 to 9 वाले करैक्टर्स हों, यानी कि नंबर्स हों, और उसकी स्ट्रिंग की लेंथ जो है वो एक्जैक्टली 10 हो। अब उसको ये रेजेक्स के थ्रू हम कैसे चेक कर रहे हैं, वो ऐसे चेक कर रहे हैं कि यहाँ पे जो स्टार्ट हो रहा है हमारा स्लैश के बाद, यहाँ से हमारा स्ट्रिंग की स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, क्योंकि टोटली हमारे पास एक स्ट्रिंग ही आ रही है। अच्छा, स्ट्रिंग के बाद हम ये कह रहे हैं कि जो करैक्टर्स आपने एक्सेप्ट करने हैं वो 0 से लेकर 9, यानी 0 1 2 3 4 अप टू 9 नंबर से सिर्फ आपने एक्सेप्ट करने हैं। ये हमने उसको करैक्टर्स बता दिए जो एक्सेप्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमने उसको स्ट्रिंग की लेंथ बता दी 10, ठीक है, और एंड पे $साइन लगा दिया स्ट्रिंग को एंड करने के लिए, ठीक है। और इसमें हमने इफ़ कंडीशन लगा के ये चीज़ चेक कर ली है कि ये जो रेजेक्स हमने दिया हुआ है इसको टेस्ट करो फ़ोन इनपुट के साथ, ये जो इनपुट है इसके अंदर जो वैल्यू डॉट वैल्यू के थ्रू हमने किया है, ठीक है, गेट एलिमेंट बाय आईडी फ़ोन के उसकी वैल्यू जो भी उसके अंदर यूज़र ने एंटर किया। और ये स्क्रिप्ट चलेगी कब, जब ये सबमिट का बटन क्लिक होगा, ठीक है। इसको हम सबमिट के अलावा भी लगा सकते हैं कि जैसे जैसे यूज़र एंटर कर रहा है तो उसके बाद तब भी कर सके, लेकिन वो थोड़ा अनोइंग काम भी हो जाएगा। तो अगर तो ये टेस्ट पास हो जाता है तो यहाँ पे आप जो टेक्स्ट कंटेंट है रिज़ल्ट का उसको आप वैलिड फ़ोन नंबर लिख दो और इसका कलर ग्रीन कर दो, वरना आप उसको इनवैलिड फ़ोन नंबर लिख के और इसको कलर को रेड कर दो, ठीक है। अच्छा, एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी है कि हमने ये देखा कि कोड के अंदर तो हमने जब लिखा है तो हम सिर्फ टेक्स्ट कंटेंट को चेंज कर रहे हैं, लेकिन जब ये पैटर्न है ये वाला, अब इस चीज़ को HTML ख़ुद भी चेक कर रहा है। हम एक काम करते हैं, हम ये जो सारा कोड लिखा हुआ है ना हमारे पास स्क्रिप्ट का, जावास्क्रिप्ट का, इस सारे कोड को हम रिमूव कर देते हैं। रिमूव करके इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम ये अपना ब्राउज़र ओपन करते हैं, इसको रीलोड करते हैं पेज को, और यहाँ पे कुछ इनवैलिड करैक्टर्स सबमिट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखें हमारे पास एरर आ गया। अब ये जो एरर जनरेट हो रहा है ये HTML का अपना है, ये जो पैटर्न के अंदर हमने लिखा हुआ है। यहाँ पे भी पैटर्न के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पे हम लिखा है 0 से 9 और एग्जैक्टली 10 करैक्टर्स हों,
ठीक है। अब ये डबल पैटर्न हमारे पास HTML की जो वैलिडेशन है वो सेपरेट है, जो जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम मैनुअल वैलिडेशन कर रहे हैं, हम लेट्स सपोज कोई एरर प्रिंट करवाना चाह रहे हैं जिस तरह के ये सारी चीज़ें हमने की हुई हैं, तो उसके लिए वैलिडेशन ये सेपरेट है। तो ये दोनों सेपरेट वैलिडेशन है और दोनों काम कर रही हैं। अच्छा, अब इसको सेव करते हैं, दोबारा से हम इसको रीलोड करते हैं और इसको सबमिट करते हैं। एक तो ये हमारे पास आ गया, और एक चीज़ आप ये भी नोटिस करें कि जब ये HTML की वैलिडेशन चल रही होती है तो हमारा जो ये वाला टेक्स्ट कंटेंट है ये रेड नहीं होता, ठीक है। अब हम ये करते हैं कि इसको हम रिमूव करते हैं, यहाँ से सेव करते हैं, और वैलिडेशन हम सिर्फ ये वाली चलाने की कोशिश करते हैं, तो तब हमारा इनवैलिड वाला चलता है। और जब हमारा फ़ोन नंबर वैसे ही वैलिड होता है तो ये वाली जो पैटर्न है वो मैच हो जाता है, तो यहाँ पे ये एरर जनरेट नहीं करवाता, ठीक है। और ये एरर जो है वो आप देखें कि ये HTML का बिल्ट इन है, इंटर 10 डिजिट फ़ोन नंबर प्लीज़ मैच द रिक्वेस्टेड फॉर्मेट, ये हमने कहीं पे लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम ये करते हैं कि थोड़ा सा एक तो पैटर्न को हम यहाँ पे रिमूव करते हैं। हम कहते हैं कि हमने इसको JS जो अपनी लिखी हुई है उसको ही लेके चलना है, और उसी को हमने कस्टमाइज़ करके कुछ और फर्दर इम्प्रूवमेंट करनी है, यानी कि हमने फ़ोन नंबर फर्दर जो है ना एडवांस तरीके से चेक करना है। जैसे कि हम कहते हैं कि यहाँ पे हमने डैश भी चेक करना है, जैसे होता है ना 042 डैश फ़ोन नंबर में आता है, तो हम इसके कैरेक्टर्स के अंदर जो ये एक्सेप्ट कर रहा है साथ में स्लैश लगा के डैश भी लगा देते हैं, हाइफन जिसको कहते हैं। इसको सेव करते हैं और दोबारा से पेज को रीलोड करके चेक करते हैं कि ये हाइफन हमारा एक्सेप्ट करता है या नहीं करता। अच्छा, इनवैलिड तो दे रहा है, लेकिन हमारे पास जो कैरेक्टर्स हैं हमने यहाँ पे अपने कैरेक्टर्स भी पूरे करने हैं। इसको रीलोड करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और दरमियान में हम एक लेट्स सपोज डैश यहाँ पे डाल देते हैं, सबमिट करते हैं, तो हमारा ये भी फ़ोन नंबर वैलिड हो गया। अगर पूरे कैरेक्टर्स नहीं होंगे तो इनवैलिड हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे कैरेक्टर्स की स्ट्रिंग को इंक्रीज़ करना चाहते हैं, लेट्स सपोज हम यहाँ पे लिख देते हैं 10 से 12, यानी कि डैश के साथ अगर आप उसको 12 कर दें तो वो भी एक्सेप्ट होने चाहिए। इसको रीलोड करके देखते हैं, -1 2, तो हमारा ये भी वैलिड हो गया। इसको ज़रा ज़्यादा नंबर करके देखेंगे तो वो इनवैलिड हो जाएगा फ़ोन नंबर, और 10 से नीचे होगा तो यहाँ पे फ़ोन नंबर हमारा इनवैलिड हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, हमारी 16.3 एग्जांपल। इसमें हमने सिंपली ये किया हुआ है कि हम जो हमारा कैमरा है उसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले जब आप ओपन करेंगे पेज को तो यहाँ पे अब मॉडर्न जो ब्राउज़र जितने भी हैं वो पहले परमिशन लेते हैं कि जी आप ये कैमरे की माइक की परमिशन यहाँ पे देना चाह रहे हैं या नहीं देना चाह रहे। अगर हम इसको अलाउ करते हैं तो हमारे पास कैमरा की परमिशन आ गई। मैं कैमरा ओपन करके देखता हूँ तो यहाँ पे कैमरा जो है वो एक्सेस हो रहा है, ठीक है। अब इसके कोड को देखते हैं कि कोड के थ्रू हम किस तरह से कैमरा को एक्सेस करते हैं और कितना इजी है। हमने सिंपल एक वीडियो का टैग बनाया, ठीक है, जिसकी के हाइट और विड्थ हमने सेट कर दी है, और उसके अंदर हमने अब ये जो चीज़ें हैं ना ऑटो प्ले वाली, ये HTML की बिल्ट इन चीज़ें हैं, ठीक है। वीडियो का टैग और ऑटो प्ले HTML की बिल्ट इन चीज़ें हैं, जिसके अंदर के वो क्या होता है कि जैसे ही वीडियो का ये टैग है उसके अंदर प्ले का बटन नहीं होता, वो ऑटोमेटिकली जो भी वीडियो उसके अंदर लगाई हो वो प्ले होने लग जाती है, ठीक है। इसका ID वीडियो है, और इस ID को यूज़ करके हम इसके अंदर ना कैमरा के वीडियो को प्ले करेंगे। अब ये वीडियो के टैग के बाद हमने स्क्रिप्ट के अंदर क्या किया कि सबसे पहले जो वीडियो का टैग हमने बनाया था उसको गेट कर लिया, ठीक है, उसको एक कांस्टेंट के अंदर रख लिया गेट एलिमेंट ID बाय ID करके, और अब हम नेविगेटेड और मीडिया डिवाइसेस यूज़ करें। अब जैसे हमने पहले बात की कि वीडियो को एक्सेस करने के लिए नेविगेटर डॉट गेट यूज़र मीडिया, नेविगेटर डॉट गेट यूज़र मीडिया के बजाय हम नया मेथड यूज़ करते हैं जो कि नेविगेटर डॉट मीडिया डिवाइसेस है, और उसके अंदर परमिशन भी हम अकोमोडेट करते हैं। परमिशन हमने कैसे अकोमोडेट की, अब जब गेट नेविगेटर डॉट मीडिया डिवाइसेस डॉट गेट यूज़र मीडिया किया और उसमें हमने वीडियो ट्रू की। अब वीडियो ट्रू का मतलब ये कि हमें वीडियो इसकी रिक्वायर्ड है, अगर हम इसमें ऑडियो कर देते तो हमें ऑडियो रिक्वायर्ड होती। अच्छा, अब ये जो देन का मेथड है ना, ये देन का मेथड तब एग्जीक्यूट होगा कि अगर यूज़र ने परमिशन दे दी है,
ठीक है। अगर यूज़र ने परमिशन दे दी है तो हमें स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट जो है गेट हो जाएगा। स्ट्रीम किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? वीडियो को। तो हम ये जो वीडियो वाला हमारा कांस्टेंट था, इसको है सोर्स ऑब्जेक्ट को हम स्ट्रीम के इक्वल कर देंगे, तो जो भी स्ट्रीम में आ रहा होगा कैमरा में वो यहाँ पे शो हो जाएगा। अगर यहाँ पे ये देन वाला मेथड एग्जीक्यूट नहीं होता तो ये जो कैच वाला, ये समझ लिए ट्राई कैच लगी हुई है, ठीक है। ट्राई कैच के अंदर ये एरर कैच होगा और फिर हम यहाँ पे ना कंसोल पे भी प्रिंट करवा देंगे और एक अलर्ट भी जनरेट करवा रहे हैं कि जी अनेबल टू एक्सेस कैमरा। इस परमिशन को भी हम एक बार चेक करते हैं। यहाँ पे हमने इसको रीलोड करते हैं तो ये परमिशन मांग रहा है। हम अगर इसको ब्लॉक करते हैं परमिशन को तो यहाँ पे अलर्ट जनरेट हो जाएगा कि कैमरा जो है वो एक्सेस यूज़र ने नहीं दी। तो आप परमिशन को चेक करें या डिफरेंट डिवाइस जो भी है उसमें हाँ हमारे पास एरर जनरेट हो जाएगा। तो ये मीडिया डिवाइसेस क्योंकि ये लेटेस्ट जितने भी ब्राउज़र आ रहे हैं, मैंने जैसे पहले भी बात की, उसमें परमिशन देनी पड़ती है यूज़र को, ऑडियो हो चाहे वीडियो। तो उसमें गेट यूज़र मीडिया के अंदर अगर हम उसका एट्रीब्यूट सेट कर देंगे हमें कौन सी परमिशन चाहिए, तो वो वाली परमिशन यूज़र से ऑटो रिक्वेस्ट करता है। रिक्वेस्ट करने के बाद अगर मिल जाती है तो देन वाला मेथड एग्जीक्यूट हो जाता है, वरना फिर जो हमारा कैच वाला ब्लॉक है वो स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट कुछ बात हम करना चाहेंगे इसकी जीपीएस डाटा की। जीपीएस डाटा हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं। अब इसका तरीकाकार कुछ मिलता जुलता ही, जैसे कि हमने कैमरा की बात की, तो इस कोड को हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसमें किस तरह से हम जीपीएस डाटा या लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड यानी कि लोकेशन डाटा जो वो एक्सेस कर सकते हैं। सबसे पहले हम जियो लोकेशन की एपीआई जो है वो चेक करेंगे नेविगेटर में अवेलेबल है। नेविगेटर से मुराद समझते हैं ब्राउज़र है, तो जियो लोकेशन की एपीआई अगर वो सपोर्ट कर रहा है तो हम ये वाला कोड एग्जीक्यूट करेंगे, वरना वो एल्स वाला कोड चल जाएगा कि जो भी जियो लोकेशन इज़ नॉट सपोर्टेड बाय ब्राउज़र। ठीक है, यहाँ पे ये जो कोड लिखा हुआ है ये वाला पोर्शन। अच्छा, अगर नेविगेटर की नेविगेटर में जियो लोकेशन की एपीआई अवेलेबल है तो हम कहते हैं नेविगेटर डॉट जियो लोकेशन डॉट गेट करंट पोजीशन। अब जब करंट पोजीशन हम गेट करते हैं तो उस मेथड के अंदर हमें पोजीशन मिलती है। पोजीशन के अंदर से हम उसके कोऑर्डिनेट्स गेट कर सकते हैं। कोऑर्डिनेट कौन कौन से होते हैं हमारे पास? लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। और जो भी हमारे पास लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड हमने गेट किया है उसको हम प्रिंट करवा के टेक्स्ट कंटेंट जो भी हमने कोई आउटपुट के लिए बनाया होगा HTML के अंदर, और वहाँ पे हम प्रिंट करवा देंगे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड। ठीक है, और अगर हमारे पास ये एरर कोई जनरेट हो जाता है इस सारी सिचुएशन में। अच्छा, ये जो एरर वाला एरिया है, ये वाला एरर वाला एरिया, ये तब हमारे पास एग्जीक्यूट होगा कि अगर इस प्रिंटिंग के दरमियान में या लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड गेट करने के दरमियान में हमें कोई एरर आ जाता है। इसको ब्राउज़र पे भी एक बार चेक कर लेते हैं कि किस तरह से हमारे पास लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड हमारे पास शो होते हैं। अच्छा, जब हमने इस पेज को ओपन किया, हमने ये सिंपल सा HTML का कोड लिखा हुआ है जिसका हम लोकेशन गेट करने की कोशिश कर रहे हैं बटन प्रेस पे। इसका कोड भी देखेंगे कंप्लीट का। इसको रिलोड करते हैं तो यहाँ पे हम गेट लोकेशन करते हैं तो सबसे पहले हमें परमिशन के लिए कहेगा ब्राउज़र जो भी आप यूज़ करें, हम इसको अलाउ करते हैं तो हमारे पास लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड शो हो जाएगा। अच्छा, इसको दोबारा से रीलोड करके गेट लोकेशन करते हैं और हम परमिशन डिनाई करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा यूज़र डिनाइड परमिशन। इसका कोड देखते हैं। कोड में सिंपल हमने कुछ एक बटन बनाया हुआ है लोकेशन गेट करने के लिए, बाकी एक पैराग्राफ का टैग लगाया हुआ है जिसमें हम कह रहे हैं गेट लोकेशन के लिए, और सिंपली हम उसी तरह से इवेंट लिस्नर ऐड कर रहे हैं जो ये बटन है इसके क्लिक इवेंट के ऊपर। ठीक है, बाकी नीचे वाला कोड जो पहले हमने एक्सप्लेन भी किया उसके अंदर हम जियो लोकेशन अगर सपोर्ट करता है ब्राउज़र, जो ओल्ड ब्राउज़र है शायद उसके अंदर सपोर्ट ना करे तो यहाँ पे ये वाली इफ़ कंडीशन है वो वहीं से नीचे एल्स पे चले जाए। ठीक है, लेकिन ये मॉडर्न ब्राउज़र जितने भी हम सपोर्ट करते हैं, फायरफॉक्स भी, एज भी, जो क्रोम वगैरह ये भी सपोर्ट करते हैं। तो इसी तरह से हमारे पास लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जो है ना प्रिंट हो जाते हैं। कहाँ पे प्रिंट होते हैं? आउटपुट जो कि हमने अपनी सेट की हुई है, ये वाली ये पैराग्राफ वाला टैग। ठीक है, और जब ये आउटपुट हम सेट कर देंगे यहाँ पे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड हमारा प्रिंट हो जाएगा, तो यहाँ पे ये वाला कोड जो है ना वो एग्जीक्यूट होगा लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड प्रिंट करने के लिए। और अच्छा, अब अगर ये वाला एरर हमारा मैसेज जनरेट नहीं हुआ, जब इसको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड गेट करने में कोई इशू आएगा, यानी पोजीशन गेट नहीं कर पा रहा किसी और वजह से, नेविगेटर के अंदर जियो लोकेशन अवेलेबल है लेकिन यहाँ पे
यहाँ पे एरर उस वक्त जनरेट होगा जब इसके अंदर लैटिट्यूड नहीं गेट कर पा रहा कोऑर्डिनेट्स किसी वजह से गेट नहीं कर पा रहा, तो तब ये एरर जनरेट हो जाएगा। ठीक है।